मामला ये 2019 में हुआ था और अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। 6 साल हो गए इसको। कुछ नहीं हुआ सर, कोई सुनवाई नहीं है कुछ। साल 2019, जी हाँ, ये साल 2019 था जब एटा में एक लड़की के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ में आरोप लगता है कि एक शख्स न सिर्फ छेड़छाड़ करता है बल्कि उसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य वारदात भी होती है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस की ओर से होता है वो आपके होश उड़ा कर रख देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में कहानी आज एटा की, जहां पर पुलिस की एक एफआईआर रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होने भी लाजमी है, क्योंकि जहां पर एक पिता अपनी बच्ची के इंसाफ की लड़ाई पिछले 6 साल से लड़ रहा था। मामला था उसके साथ छेड़छाड़ का और रेप का। ऐसे गंभीर आरोप में जरा सोच कर देखिए कि पुलिस क्या करेगी। जाहिर सी बात है, ताबड़तोड़ एक्शन लेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इस इतनी बड़ी जघन्य वारदात को सिर्फ और सिर्फ समोसे का विवाद बता दिया। जहां ठीक सुन रहे हैं आप, एक लड़की के साथ बर्बरता की जाती है, उसके साथ दरिंदगी की खबर सामने आती है और पुलिस क्या करती है? पुलिस उसे एक मामूली समोसे का ना सिर्फ विवाद बताकर एफआईआर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में भी लगा देती है। अब ये समझिए कि एफआईआर रिपोर्ट क्या होती है। दरअसल एफआईआर रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसे फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि जलेसर पुलिस यानी कि एटा की जलेसर पुलिस ने कोर्ट में यह एफआईआर रिपोर्ट एक नहीं बल्कि पूरे 2 बार लगा दी। अब जरा सोच कर देखिए कि एक बच्ची, एक नाबालिग लड़की जिसके साथ उसके पिता बार बार चीख कर कह रहे कि दरिंदगी की गई, लेकिन उस मामले में पुलिस इसे मामूली समोसे का विवाद बता देती है। वो तो भला हो कानून का, जो अभी तमाम मामलों में पारदर्शिता दिखाता है। कोर्ट की ओर से पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट को, जो कि 2 बार लग चुकी थी और मामले को लगभग खत्म माना जा रहा था, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया और एक बार फिर से जांच की बात निकलकर सामने आ रही है। मैंने मुकदमा लिखाया था तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी थी जलेसर। मुकदमा क्या लिखा है? तो मामला क्या है? मामला मेरी लड़की से छेड़छाड़ हुई थी, मजल बलात्कार हुआ था। अब फिर सुनवाई नहीं करी तो फिर मैंने एटा कोर्ट में डाला था। कोर्ट में डाल के कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मुझे कोर्ट ने वो आदेश दिए हैं कुछ मुकदमा करने के। हाँ। अच्छा, फिर? जी सर। अब अच्छा, फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने तो कोई सुनवाई नहीं करी थी। पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया था। हाँ, रफा दफा कर दिया था। 2 बार एफआईआर लगा दी। मैं अपने लड़ता रहा वहाँ कोर्ट में। तो वो समोसे वाला क्या मामला है उसमें? जी सर, वो तो झूठ लगाया है ना। नहीं है क्या समोसे? 6 समोसे क्या मतलब? 6 समोसे पुलिस ने खा के एफआईआर लगा दिया या क्या? समोसे क्या मामला है? जान सर, मुझे तो पता नहीं, पुलिस ने लगाया है। हाँ, समोसे खा लिए या समोसे को लेकर लगाया? क्या किया है? मुझे नहीं पता कैसा लगाया, उन्होंने लगाया है, एफआईआर लगाई है। एफआईआर लगाई है? हाँ। तो मतलब 6 समोसे ले लिए पुलिस ने तब लगाई एफआईआर? जान 6 समोसे ले लिए जन, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी तरफ से शिकायत हुई है ना? हाँ। आपने कहा है कि हाँ। बोल रहे हैं। तो मैं तो कोर्ट में से लड़ रहा हूँ, नहीं मैं तो कोर्ट ही ने मुझे इजाज़त दी है। तो जो कुछ होना है तो कोर्ट ही करेंगे मेरे तो। हाँ, कोर्ट ने क्योंकि विवेचना वो निरस्त करके ना दोबारा फिर विवेचना के आदेश दिए। आपको जानकारी है? हाँ जी, दिए। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम तो उसे पकड़ना चाहते हैं और का। अरे अच्छा, मामला ये 2019 में हुआ था और अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं इसमें। कुछ नहीं हुआ। 6 साल हो गए इसको। कुछ नहीं हुआ सर, कोई सुनवाई नहीं है कुछ। तो ये वो लाचार पिता है जिन्होंने अपनी लाचारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद बल्कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 6 साल इंसाफ की लड़ाई लड़ी। और ये 6 साल ना सिर्फ समाज से लड़ाई के थे बल्कि साथ साथ पुलिस के इस एफआईआर रिपोर्ट से भी थे, जिसमें इस पूरी घटना को मामूली समोसे का विवाद बता दिया गया। इस लाचार बेटी के पिता कहते हैं, चूंकि मामला जो है वो यादव समाज से जुड़ा है, यानी कि जिस पर आरोप लगा है लड़के पर वो यादव समाज का है, इसलिए पुलिस उसे संरक्षण दे रही है। लेकिन अब जब कोर्ट ने दखल दिया है, पुलिस की 2 एफआईआर रिपोर्ट्स को, जलेसर पुलिस की 2 एफआईआर रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है, तो ऐसे में अब पिता के अंदर न्याय की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है कि 6 साल पहले उनकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर अब पुलिस जागेगी और अब एक्शन होगा, वो एक्शन जिसकी बात वो पिछले 6 साल से जो रहे हैं।
ये घटना जो पिछले 6 साल पहले हुई, लेकिन आज भी इसकी बर्बरता की कहानी पुलिस के जरिए सामने आ रही है, कोर्ट के जरिए सामने आ रही है। ये अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। हमारे सवाल हैं पुलिस से, प्रशासन से, जो पूछना लाजमी है, जो पॉइंट ब्लैंक उठाएगा और जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। पहला सवाल, जब पिता की ओर से बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटना का जिक्र किया गया तो पुलिस ने इसे समोसे वाला विवाद क्यों बताया? दूसरा सवाल, अगर मुद्दा एक लड़की से जुड़ा था तो क्या जल्दबाजी में एफआईआर रिपोर्ट लगाना इतना जरूरी था? तीसरा सवाल, अगर कोर्ट का दखल नहीं होता तो क्या पुलिस जाग पाती? चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ होते इन तमाम अपराधों पर लगाम कब तक लगेगी? अब बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट ने पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है तो क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी या फिर अब यह मामला और ज्यादा खिंचेगा? तो कैसा लगा आपको आज का हमारा शो में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको भी कोई अपने इलाके में प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी की गई शिकायत सही पाई गई तो हमारे सहयोगी, हमारे साथी वहां पर पहुंचेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे और उसके बाद सवाल उठाएंगे प्रशासनिक अधिकारियों से और जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आज के पॉइंट ब्लैंक में इतना ही। हम हर शुक्रवार और बुधवार लेकर आते रहेंगे आपके लिए आपका पसंदीदा शो पॉइंट ब्लैंक, ठीक शाम 5 बजे। नमस्कार।